मानव विकास के विभिन्न आयाम या मूल सिद्धांत आपसे कोई एक क्वेश्चन तो ज़रूर करेगा, या मानव विकास का पर्यावरण पर क्या, वातावरण पर क्या असर रहा है। तो मानव विकास को समझना बहुत ही जटिल है। ये समय के साथ बदलता रहता है और गर्भ के दौरान से ही बच्चे के अंदर विकास होने लगता है, बुद्धि का आना, शरीर का बनना, ठीक है, समझ रखना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो बहुत सारे बच्चे आप इंटेलिजेंट ही देखते हो कम एज में, ठीक है, इनका विकास होने लगता है। तो जब बच्चे होते हैं तो उनका विभिन्न स्तर पर विकास होता है, उनके गुणों के अंदर विकास होता है, अच्छे गुण बुरे गुण दोनों ही आते हैं। उनकी क्षमताएं बढ़ती किसी काम को करने को लेकर, और उनके अंदर कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड में कुछ ना कुछ विशेषताएं होती होंगी। आप बहुत अच्छा पढ़ते होगी, वो बहुत अच्छा लिखती होगी, और फिर उनके अंदर रुचियों का विकास होता है। मानव मानव विकास में क्या होता है कि इंसान जब छोटा सा होता है, तो जब बड़ा होता है तो उसके अंदर स्वास्थ्य, कौशल, किसी काम को करने की क्षमता, ये सारी बढ़ती है। और जब वो वही चीज़ जब बढ़ती है, जब उसके अंदर हो जाती है, तो उसी से वो क्या करता है, कार्य करता है, समाज के लिए कार्य करता है और राजनीतिक योगदान देता है, ठीक है। व्यक्ति के विकास को समझने की ये सारी चीज़ें हैं: वृद्धि, शारीरिक विकास पर नियंत्रण, भाषा, समाज विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि बच्चों की क्या होती है, बाल्यावस्था से शुरू होती है और एक उम्र पर आकर रुक जाती है। विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि स्थायी होती है, जैसे शेष अवस्था से शुरू होती है और एक उम्र पर आकर रुक जाती है, जैसे कद का बढ़ना, आकार का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, शरीर का अंग बढ़ना, ये उम्र की में वृद्धि होना, ये वृद्धि कहलाती है। विकास जो होता है वो गर्भ से शुरू होता है और ज़िंदगी भर चलता रहता है। सीखने का विकास, कार्य करने का विकास, ठीक है, रुचियों का विकास। आपको एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं होगी, और फिर जब आप थोड़े बड़े होते जाओगे तो वो चीज़ आपको अच्छी लगने लगेगी। एक टाइम पे ऐसा होगा आपको वो काम नहीं कर पाते हो, आपके अंदर क्षमताएं नहीं होंगी, बट फिर आपके अंदर आपके दोस्तों के साथ रहते रहते वो इच्छाएं बढ़ेंगी, तो वो काम करोगे, तो विकास होता है, ठीक है। तो ये लिख लेना। शारीरिक विकास में लिखना कि ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। बच्चे का शरीर बनता है जीरो से लेकर 6 साल तक में, 12 साल तक के बच्चे में क्या क्या विकास होता है वो सारी चीज़ें बता सकते हो। अंग का बढ़ना, लंबाई, चौड़ाई, वजन तुम देखते ही होगे, जब बच्चा पैदा होता है तब कैसा होता है। 18 साल तक होते होते तो पूरी ज़िंदगी में तुम देखते हो बच्चे कब कोई मोटा हो जाता है, कब कौन पतला हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे की वृद्धि शुरू हो जाती है। शरीर पर नियंत्रण, जैसे रोना, चूसना, ठीक है, बाथरूम जाना, पैरों की उंगलियों की क्रियाएं, चलना फिरना, ये सारी की सारी जो होती है बच्चा अपना नियंत्रण करना शुरू कर देता है। भाषा के विकास में लिखना, बच्चा पहले ध्वनि निकालता है, मुख से बोलना शुरू करता है और धीरे धीरे वो भाषा का ज्ञान ले लेता है। फिर जब स्कूल जाता है तो उसकी टीचर और भी भाषाएं सिखाती है, जैसे इंग्लिश या अन्य भाषा, संस्कृति सीखना, ठीक है। तो पहली भाषा वो अपनी माँ से सीखता है, परिवार के द्वारा उसे सिखाई जाती है, जिसमें बच्चा बोलने के प्रयास करता है। सामाजिक विकास, बच्चा जब बड़ा होता है तो समाज से जुड़ता है, उसमें व्यवहार का विकास होता है। जन्म के बाद परिवार के बाद समाज से मिलता है, विद्यालय जाता है, कार्य करता है, जो दोस्तों के साथ सभाएं होती हैं, जैसे कि जो भी कर्मकांड होते हैं उसमें जाना, शादी विवाह, बच्चे का होना, बर्थडे पार्टी या कोई कुछ भी। क्षमता और कौशल का बढ़ता है और यहाँ पे सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। संज्ञानात्मक विकास में लिखना है कि बुद्धि का विकास होता है, विचार का विकास होता है, समस्याओं का समाधान, निर्णय लेना और ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मानव विकास का विभिन्न स्तर, तो यहाँ पे शारीरिक परिवर्तन के आधार पर कुछ वैज्ञानिकों ने मानव विकास को परिभाषित किया है, जिसमें जीन पियाजे आते हैं और एरिक्सन आते हैं, ठीक है। जीन पियाजे के हिसाब से 4 अवस्था होती है और एरिक्सन के हिसाब से 8 अवस्था होती है, जिसमें मानव विकास करता है। तो भाई इसमें पहले आएगी शेष अवस्था, गर्भ अवस्था, शेष अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्यम उत्तर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रारंभिक युवा अवस्था। पता है ना, गर्भ धारण करते हैं जहाँ पे बच्चों को माँ को सिखाया जाता है क्या खाना क्या नहीं खाना, जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। और समाज पर क्या है, अगर उसके घर परिवार में अगर सकारात्मक सोचे है तो उसमें बच्चे का भला होता है। वहीं पे पूरे समाज वो अगर हीन का शिकार होती है, उसे ढंग से देख रेख नहीं होता, मारपीट होती है, तो उसमें बच्चे पर भी असर देखने को मिलता है, वो नेगेटिव सोचता है। शेष अवस्था जो होती है 18 महीने के बाद होती है। इसमें बच्चा पैर चलाना, हाथ चलाना, ध्वनि निकालना, सहारे से बैठना, दिमाग का विकास, चलने का प्रयास और सही पोषण के बाद क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है इसमें बच्चा हाथ पैर चलाता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दांत आना, चलना, बोलना, भोजन करना, ये सारी चीज़ें सीखता है।
जब मध्य बाल अवस्था आती है तो इसमें बच्चा विद्यालय जाने लगता है, भाषा का ज्ञान होता है, आकार, समय, दूरी को समझता है, सेब का आकार, गोल का आकार, त्रिभुज का आकार, और घर से स्कूल कितना दूर है, घर से मामा का घर कितना दूर है, ठीक है। माता पिता के द्वारा दंड दिया जाता है, यहाँ पे गुस्सा और नाराज़गी भी बच्चों के द्वारा दिखाई जाती है। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो अपराध और गलतियों के लिए माता पिता ने समझाते हैं। फिर आती है उत्तर बाल अवस्था, जो 5 से 12 होती है। इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, दिन का एक बड़ा हिस्सा वो विद्यालय और कोचिंग में गुजारते हैं। और जो बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ होते हैं, वो अपने परिवार के द्वारा ही शिक्षित होते हैं, वो नैतिक शिक्षा के द्वारा शिक्षित होते हैं। इसमें वृद्धि बहुत धीरे होती है और मित्र बनाते हैं, समाज से जुड़ते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था ये बता ही दी है मैंने, मतलब 12 से 18 साल तक के बच्चे में जो होते हैं वो सारी चीज़ें तो मैं लिखनी क्या क्या। लड़की में बदलाव आता है, लड़के में बदलाव आता है, थोड़े चिड़चिड़ेपन होते हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करना चाहते हैं, इन्हें लगता है सारा अधिकार इन्हीं के पास है, ठीक है। समाज का परिवार का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, करियर का बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उसमें ये सारी बातें लिखनी है। फिर आती है 20 से 30 अवस्था, ये शादी करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, समाज से जुड़ते हैं, समाज के प्रति जवाबदेह होते हैं, अच्छे से बोलना, अच्छे से बैठना, यही सारी चीज़ें होती हैं। फिर होती है प्रौढ़ अवस्था, जो कि मध्य अवस्था कहलाई जाती है। परिवार का पालन पोषण, समाज में उठना बैठना, नैतिकता की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि माता पिता वाली एज हो जाती है ना ये। फिर कार्य व कौशल से अपना परिवार चलाना, समस्याओं का समाधान करना। वृद्ध अवस्था, जो लोगों पे निर्भर होते हैं, जीवन में सफल व असफल की कहानियाँ सुनाते हैं और सांस्कृतिक समाज से जुड़ते हैं।